पेज नंबर 62, चैप्टर नंबर 10, अकबरी लोटा, एनसीईआरटी क्लास 8। तो यहाँ पे अकबरी लोटा में पढ़े थे कि जो प्रधान पात्र, जो अंग्रेज प्रधान पात्र बाबू थे, जो वो 500 रुपये में उसको अकबरी लोटा को लेने के लिए तैयार हो गए। और वो जो और बिस्मिल्लाह ये बिलवासी मिश्रा जी वो 250 रुपये मेरे पास है 250 रुपये, इसीलिए वो लेके नहीं जा पाई। तो उसके बाद का स्टोरी जानते हैं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। फिर जो साहब के चेहरे पर तो ये जो 500 रुपये में उसको मिल गया प्रधान पात्र जी को, और वो जो बिलवासी मिश्रा को नहीं मिला, तो इसीलिए उनका हंसी थोड़ा रुक गया, वो थोड़ा सैड फील करने लगे। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। फिर वो जो प्रधान पात्र जी को मिल गया 500 रुपये में, तो वो लोटे को झपट कर ले लिए वो बिलवासी मिश्रा जी से, क्योंकि वो 500 रुपये में वो उसको खरीद ले। वो बिलवासी मिश्रा 250 रुपये में उसको दे रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा दे दिए प्रधान पात्र अंग्रेज प्रधान पात्र जी ने, तो इसीलिए उनको वो अकबरी लोटा मिल गया। तो इसको जो प्रधान पात्र जी वो बिलवासी मिश्रा से ये उससे झपट लिए और बोले, अब मैं हंसता हुआ अपने देश को लौटूंगा। प्रधान पात्र जी बोले कि मैं अभी मुस्कुराते हुए अपने देश को बैक करूंगा बोल के वो जा पाऊंगा बोल के वो कहने लगते हैं। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस, ये जो प्रधान पात्र अंग्रेज प्रधान पात्र जी के ये सुन के उनके कान भी पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरी पड़ोसी है। तो मेजर डगलस उनके पड़ोसी थे, उनके नेबर थे। पुरानी चीज़ों की संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। तो जो मेरी मेजर डगलस और जो प्रधान पात्र अंग्रेज प्रधान पात्र ये उनके बीच में ये कंपटीशन लगा रहे थे, कौन ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है एंटीक पीस सब। गत वर्ष पिछले साल में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। यहाँ से वो मेजर डगलस उनके जो नेबर, उनके जो पड़ोसी हैं प्रधान पात्र जी के, तो वो यहाँ पे हिंदुस्तान आए थे और वहाँ पे जहांगीर अंडा एक को लेके गए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। फिर वो सोच रही थी वो मेजर डगलस की, वो हिंदुस्तान से वो ही अच्छी चीज़ें उनके पास ही है और किसी के पास नहीं है बोल के मुझे चिढ़ा रही थी। इसलिए अभी मैं भी दिखाऊंगा ये अकबरी लोटा। उनके पास तो जहांगीरी अंडा है, लेकिन मेरे पास अकबरी लोटा है बोल के। पर जहांगीरी अंडा है क्या? फिर वो बोलते हैं, ये जो बिलवासी मिश्रा जी उनको पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा क्या है। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। तो एक स्टोरी भी है कि एक कबूतर पिजन ने नूरजहां और जहांगीर का ये लव लेटर जैसे पहले भेजते थे कबूतर के जरिए में, ऐसे ही नूरजहां और जहांगीर का प्रेम, वो कबूतर ही उनका प्रेम पत्र वो दोनों में शेयर करता था। तो वो ही क्या था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमसे कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। फिर नूरजहां भी और एक कबूतर को ऐसे उड़ा दिए थे और वो बोले थे कि ऐसे उड़ा दिया था उड़ के। उसके इस भोलेपन जहांगीर दिलो जान ने निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। फिर उसको जो कबूतर का अंडा वो बहुत ही प्यार से वो रखा था, क्योंकि वो कबूतर ही उन दोनों में प्रेम करवाया था। इसीलिए वो जहांगीर ने वो कबूतर का अंडा को बड़े बड़े केयरफुली से वो उसको रखा था।
एक बिल्लोर की हांडी में वह उसको सामने टांगा रहता था। एक हांडी में वो कबूतर का अंडा को वो टांग के रखता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर बाद में वो जो कबूतर का अंडा वो जहांगीरी अंडा के नाम से फेमस हो गया। उसी का मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तभी जब मेजर डगलस यहाँ पे हिंदुस्तान आए थे, इंडिया आए थे, तभी वो एक मुसलमान ने वो ये जहांगीर अंडे बोल के उनको ये बेचा था 300 रुपये में। और मेजर डगलस ने वो मुसलमान से इस दिल्ली में वो जहांगीर अंडा को ख़रीदा था 300 रुपये में। यह बात तो ये बात है बोल के वो बिलवासी मिश्रा जी बोलते हैं। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकती। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो मेरा जो अकबरी लोटा, अकबर तो जहांगीर का फादर है, जहांगीर का फादर है, तो इसीलिए मेरा तो और भी पुराना है अकबरी लोटा बोल के मैं भी उनको दिखाऊंगा बोल के वो मेजर डगलस को वो प्रधान पात्र बोलते हैं। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो इस रिश्ते से ये जो अकबरी लोटा वो अंडे का, कबूतरी जो जहांगीर अंडे का बाप हुआ, मतलब उसका फादर हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। फिर वो जो ये प्रधान पात्र जी ने वो लाला झाऊलाल को 500 रुपये दे के वो अकबरी लोटा ले लिया। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। तो लाला झाऊलाल भी बहुत ही खुश हो गए क्योंकि उनको पैसा मिल गया 500 रुपये। वो ऐसे ही रद्दी पड़ा था वो अकबरी लोटा, तो इसीलिए उनको मिल गया पैसा, वो बहुत ही खुश हो गए। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मेरे मारे प्रसन्नता का लहर। तो वो जो 6 दिन वो जैसे बहुत ही सैड फील कर रहे थे, उनके पास जो 250 रुपये नहीं था, तो इसीलिए अभी उनको 500 रुपये मिल गया, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो उठे थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी। फिर वो ये लाला झाऊलाल पूछते हैं बिलवासी मिश्रा जी से, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए। फिर वो पूछते हैं वो बिलवासी मिश्रा जी से वो झाऊलाल कि मेरे लिए जो आप बोले थे कि ये अपने रिश्तेदारों से मैं मांग के लेके आऊँगा 250 रुपये, तो क्या आप लेके आए क्या 250 रुपये बोल के वो पूछने लगते हैं। पर आपके पास तो थे नहीं। फिर तो आपके पास तो नहीं था, फिर कैसे लेके आए ये 250 रुपया बोल के वो पूछते हैं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। फिर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मेरा ईश्वर ही जानता है, और उसके बाद मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा ये कहाँ से लाया मैं, बल्कि बिलवासी मिश्रा जी ये लाला झाऊलाल को कहते हैं। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो अभी आप बिलवासी मिश्रा जी से वो कहते हैं लाला झाऊलाल कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं, आपसे मेरा काम है 2 घंटे तक, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा मेरे साथ 2 घंटे तक। हाँ, और क्या? अभी मैं आपको आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। अभी मैं आपको मैं बहुत ही शाबाशी दूंगा कि ये जो बोल के वो कहते हैं लाला झाऊलाल बिलवासी मिश्रा जी से। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद। एक शाबाशी दूंगा, पीठ थपथपा कर 1 घंटे तक आपको शाबाशी दूंगा, और फिर गले लगकर भी 1 घंटा मैं आपको धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा धन्यवाद देने में, बोल के वो कहने लगते हैं। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। फिर वो बिलवासी मिश्रा जी वो झाऊलाल लाला झाऊलाल से कहते हैं कि जो प्रधान पात्र जो अंग्रेज साहब ने जो दिए हैं 500 रुपये, उसको ठीक से गिन कर काउंट कर कर ठीक से रख लीजिए पहले, बोल के कहते हैं। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तो पैसा जिसको मिलता तो वो उसको कैसे संभाल के रखना, वो एक मनमोहक कार्य है। उसको वो मनुष्य खुशी के उसको मिल के बहुत ही खुश प्रसन्न प्राप्त करता है। लाला झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। फिर जब वो
ऐसे वो उनका जो पैसा को रख रहे थे। फिर उसके बाद ऊपर देखा तो बिलवासी जी उस टाइम में वो अंतर्ध्यान यानी कि वो चले गई थी। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। फिर उस दिन वो बिलवासी मिश्रा जी को बहुत रात तक वो उनको नींद भी नहीं आया। चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। चारपाई यानी कि जो बिस्तर पर वो बेड पे पड़े रहे। ऐसे ही 1 बजे पे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। तो जहाँ पे वो एक ताली बंधी हुई थी उसको अपनी पत्नी के गले से सोने की वह सिकड़ी निकाली और जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक को जो वो पहनी हुई थी वो उसका जो ताला चाबी को निकाले और वो संदूक को खोले। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर वो उनके जो सिंदूक जो हो उनकी जो पत्नी के सिंदूक से वो 250 रुपये लेके गए थे वो लाला झाऊलाल को देने के लिए। जो वो अकबरी लोटा को वो लेके आ रहे थे 250 रुपये में, लेकिन वो उससे पहले ही प्रधान पात्र अंग्रेज साहब जो प्रधान पात्र वो 500 रुपये में उनसे छीन के ले गए। तो वही उनका पत्नी के सिंदूक से वो चुरा के लेके गए थे वो 250 रुपया। तो नोट ज्यों के त्यों फिर वो उनकी पत्नी के सिंदूक में रख के ऐसे ही रख दिए। फिर उसको बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाला। फिर वो चाबी जो संदूक का ताली वो चाबी था उसको अपनी पत्नी के गले में फिर से उसको लगा दिए, वहाँ पे डाल दिए। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा हंस लिए ऐसे हुआ था बोल के और फिर इधर से उधर सोने लगे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। फिर नेक्स्ट डे फिर 8 बजे तक वो चैन की नींद सोए, क्योंकि इतना बड़ा उनके सिर से इतना झमेला बहुत चला गया था। तो ये था अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा रचित अकबरी लोटा NCERT क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा, जो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा रचित लिखा गया अकबरी लोटा। धन्यवाद, थैंक यू।